नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। रांची में पहली बार वायु सेना का भव्य एयर शो, तैयारियां पूरी। नामकुम के आर्मी ग्राउंड में 19 और 20 अप्रैल को दिखेगा आसमान में पराक्रम। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने ली अधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग। एयर शो में सुरक्षा और यातायात को लेकर सख्त निर्देश जारी। गणमान्य अतिथियों के स्वागत से लेकर पार्किंग कर हर व्यवस्था पर फोकस। खोजा टोली मैदान में दिखेगा फाइटर जेट्स का दमदार प्रदर्शन। कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा राज्य मंत्री, एयर चीफ मार्शल और विधायकगण। दर्शकों के लिए गाइडलाइन जारी, खाद्य पदार्थ लाने पर रोक। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष इंतजाम, मेडिकल और फायर टीम तैनात। प्रशासन का दावा, एयर शो के हर पहलू पर रहेगी बारीकी से नजर। रांची के नामकुम स्थित खोजा टोली आर्मी मैदान में 19 और 20 अप्रैल को होने जा रहा है भारतीय वायुसेना का भव्य एयर शो। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने अधिकारियों के साथ संयुक्त ब्रीफिंग कर तैयारियों की समीक्षा की है। रांची के नामकुम आर्मी मैदान में आयोजित होने जा रहे एयर शो को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की है। ब्रीफिंग में उन्होंने विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और सुगम यातायात को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के स्वागत से लेकर पार्किंग, पेयजल, बिजली, मेडिकल सुविधा, साइनेज और एम्बुलेंस सहित हर इंतजाम को समय पर पूरा करने के निर्देश। साथ ही एयर शो के दौरान पक्षियों की मौजूदगी से बचने के लिए आगंतुकों को खाद्य पदार्थ लाने पर रोक लगाने की बात कही गई। उपायुक्त ने कहा कि हमारा प्रयास है कि कार्यक्रम पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित हो। सभी अधिकारी अपने दायित्व का पूर्ण रूप से पालन करें। एयर शो में माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, एयर चीफ मार्शल समेत राज्य के कई वरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में है। अब देखना यह होगा कि राजधानी में पहली बार आयोजित हो रहा ये एयर शो लोगों के लिए कितना रोमांचक और यादगार साबित होता है। सोना न्यूज के लिए रांची से बबलू मुश्ताक की रिपोर्ट। एयर शो आयोजन किया गया है और जिला प्रशासन के साथ मिलकर राज्य सरकार के साथ और हम लोग बृहद तरीके से इसके संबंध में तैयारियां किए हैं और हम सभी लोग बहुत ही खुश हैं और प्राउड भी है कि हमारे भारतीय वायुसेना के टीम यहाँ आके इसको प्रदर्शन कर रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि युवाओं में भारतीय वायुसेना के बारे में जानकारी देना और उनमें एक तरह का प्रेरणा भी देना कि भारतीय वायुसेना में भविष्य में वो लोग भी अपना सेवा दें। और इस संबंध में हम लोगों ने 19 तारीख को जो है भारतीय वायुसेना के चीफ भी इसको विटनेस करेंगे। और हम लोग हमारे जिला प्रशासन जो है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से भी कुछ बच्चों को, बालिकाओं को इस प्रदर्शन में विटनेस करने के लिए ला रहे हैं और पीवीटीजी के भी कुछ फैमिलीज को ला रहे हैं और हर तरह के इंतजाम वहाँ जो है हम लोगों ने किए हैं। और सभी लोगों से अनुरोध है कि ये प्रवेश शुल्क किसी तरह का शुल्क नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और ये सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जो है ये 9 मेंबर टीम है और ये एशिया में मात्र भारतीय वायुसेना हमारे इंडिया में है और पूरे विश्व में मात्र ऐसी टीम है। तो ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि और ये अनोखा मौका हम सभी लोगों को भारतीय वायुसेना के द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है। तो हम सब लोग इसको वहाँ देखें और आनंद लें। और सुबह 8:30 बजे से पहले ही हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपना आसन ग्रहण कर दें और किसी तरह का खाने का सामान नहीं लाए, क्योंकि बर्ड्स का समस्या उत्पन्न होती है। तो किसी तरह का कोई नहीं लाए और वहाँ पानी जो सुरक्षा का व्यवस्था रहेगी। और कल जो है 19 तारीख को हम लोग सभी स्कूलों को आमंत्रित किए हैं ताकि कल विशेष तरीके से सभी स्कूल के बच्चे आके उसको विटनेस करें। अब मैं एसएसपी साहब को और इंडियन एयरफोर्स की टीम को अनुरोध करता हूँ। मोस्ट ऑफ द थिंग्स है वो डीसी साहब ने कवर कर लिया है। मेरा है कि जो मैनेजमेंट है हम लोग वहाँ 2 पार्ट में कर रहे हैं, एक क्राउड मैनेजमेंट है और दूसरा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। तो सिक्योरिटी 3 लेयर की है, उससे डिटेल्स को डिस्कस करना यहाँ उचित नहीं है, पर सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट है
क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी हमारा सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है। एक जो रिक्वेस्ट डीसी साहब ने किया मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ कि ईटेबल स्नो लाएं सो दैट बर्ड्स को वो अट्रैक्ट ना करें, और बाकी जो है आपको एयरपोर्ट की जो स्कीम है वो बताएं। सर ट्रैफिक को लेकर क्या बड़ी गैदरिंग है सर, क्योंकि पहले भी आए दिन ट्रैफिक में बदलाव किया जाता है। हाँ, ट्रैफिक के लिए जो अल्टरनेटिव प्लान है बाकी रोड्स के लिए वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा, और बाकी वहाँ ट्रैफिक का सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पार्किंग के लिए हमारे पास स्पेस है, इसलिए कहीं कोई इशू ट्रैफिक का नहीं रहेगा। आप लोग इस शो को लेकर कितना उत्साहित हैं? झारखंड में हम बहुत एक्साइटेड हैं। पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन देना चाहूंगा कि ये टीम जो है 1996 में स्टार्ट हुई थी, तब से 1996 टू 2025 हमने 700 से अधिक डिस्प्लेस किए हैं एंड इंडिया में काफी जगह की है, उसके अलावा विदेश में भी किया है, जैसे दुबई, सिंगापुर, अभी रिसेंटली थाईलैंड किया था हमने एंड इंक्लूडिंग चाइना। तो 700 प्लस डिस्प्लेस किया। और रांची में पहली बार डिस्प्ले हो रहा है, उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं और आई एम श्योर टीम पहली बार रांची आई हुई है एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं। कल हमने एक प्रैक्टिस किया था, आप सबने शायद सोशल मीडिया पे देखे होंगे एक क्लिप, तो वो देख के हम और भी उत्साहित हैं कि मतलब एरिया थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो वेदर भी ठीक है और हम होप कर रहे हैं कि आप लोग भी इतना एंजॉय करोगे जितना हम एंजॉय करने वाले हैं। रांची, मैं हूँ और और हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण टीम यहाँ रांची में आ पहुंची है। ये पहली बार होने वाला है कि सूर्यकिरण टीम एक बहुत ही हैरतअंगेज एरोबैटिक शो दर्शाएगा रांची के आसमान में, और आपको जानकर और भी खुशी होगी कि पहली बार रांची में आप तिरंगे को लहराते हुए देखने वाले हैं 19 और 20 अप्रैल को नामकुम आर्मी ग्राउंड में सुबह 9:30 बजे से आप देखेंगे 9 बॉक विमान जो कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स हैं, बहुत ही कम दूरी मेंटेन करते हुए 5 मीटर से भी कम की दूरी पर उड़ान करते हुए, और ये एक साथ आपको उड़ान करते हुए दिखाई देंगे। ये शो जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले भाग में तो आपको ये 9 विमान एक साथ उड़ान करते हुए दिखाई देंगे, और उसके बाद ये 9 विमान अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग दिशाओं से ऑडियंस की तरफ आते हुए अपनी तेज गति और अनुशासन का प्रमाण आपको देंगे। इस तरह के एयर शो का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारे देश के युवा हैं और बच्चे हैं उनको उत्साहित करना और उनको प्रेरणा देना कि वो भी जो हमारे सशस्त्र फोर्सेस हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, उनको ज्वाइन करें और देश की सेवा में हमारा हाथ बढ़ाएं। इस टीम के जो सभी पायलट्स हैं वो भारतीय वायुसेना के सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट्स हैं। इस तरह का एयर शो करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। इस टीम ने 6 महीने कठिन प्रयास करके अपनी तैयारी पूरी की है और आपके सामने अब हम तैयार हैं एक बहुत ही मनोहर और हैरतअंगेज शो दिखाने के लिए। तो हमें आशा है कि रांची के लोग भी हमारा साथ देंगे। अभी तक का उत्साह बहुत ही बढ़िया रहा है और हमें यकीन है कि शो बिल्कुल कामयाब होगा, और आपसे निवेदन है कि 19 और 20 अप्रैल को नामकुम आर्मी ग्राउंड में जरूर रहे। ये शो 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। मैम इसमें कितने करतब दिखाए जाएंगे? मैम जैसे कि मैंने कहा कि ये शो 2 भागों में बटा हुआ है। जो पहला भाग जिसमें 9 विमान एक साथ उड़ रहे हैं उसे हम कॉम्पोजिट फेज कहते हैं शो का, और उसके बाद ये 9 विमान अलग होंगे, आपको दिखाएंगे कुछ मैनूवर्स, जैसे मैं आपको नाम बता सकती हूँ कुछ मैनूवर्स का। आपको इन्वर्टेड फ्लाइट करके दिखाई देंगे, जो जहाज हम यूजुअली देखते हैं सीधी उड़ान करते हुए, वो कल आप देखेंगे कि उल्टी उड़ान कर रहे होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ मैनूवर्स हैं जैसे कि रोल और लूप, जिसमें आप देखेंगे इन विमानों को एक साथ एक गोलाकार आकृति बनाते हुए, और भी बहुत तरीके के मैनूवर्स हैं जो अभी तक हमारे क्राउड फेवरेट मैनूवर्स जो कि मैं कह सकती हूँ वो होते हैं, जैसे कि डीएनए मैनूवर, जिसमें आप देखेंगे 3 विमान जो एक साथ उड़ान कर रहे हैं, सीधी उड़ान कर रहे हैं, और उसके आगे 2 विमान गोलाकार बना रहे होंगे। तो बहुत ही बेहतरीन मैनूवर्स हैं जिसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके पायलट्स तैयार हुए हैं। तो आपको ये सारे मैनूवर्स कल पता भी चल जाएंगे कि किस तरह से हो रहे हैं और कितने विमान इनमें इन्वॉल्व। सूर्यकिरण जो है इसने पहले भी इस तरह के मतलब जो शो है वो ऑर्गेनाइज की मतलब दिखाए। बिल्कुल सर, हम लोग भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपने ये एरोबैटिक डिस्प्लेस कर चुके हैं,
और इस टीम का जो कह सकते हैं मिशन ये है कि भारत के और विश्व के हर कोने में जा जाके भारतीय वायुसेना के अनुशासन का, उसके कार्य कुशलता का प्रमाण देना। तो ये टीम कह सकते हैं कि बिल्कुल माहिर हो चुकी है इस तरह के एरोबैटिक शोज करने में। कितना मिनट मतलब हवा में रहेंगे? ये शो 45 मिनट्स तक का चलेगा और 9:30 से लेके आप बोल सकते हैं कि 10:15 तक ये शो आप देख पाएंगे। कौन से एयरक्राफ्ट है इसमें?